अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फॉर्म को डिज़ाइन करने का सेकंड मेथड पढ़ना है जो कि है डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में हम अपने फॉर्म को खुद से अपने अकॉर्डिंग उसका लेआउट, उस पे लेबल, उस पे टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन जो भी हमने बनाना होता है वो हम खुद से डिज़ाइन करते हैं। एक ड्रॉ, जैसे आप कोई फॉर्म ड्रॉ करना कह लें, इसी तरह आप खुद से उसे ड्रॉ करते हैं। अब डेटाबेस ओपन कर लेती हूँ और साथ ही आपको बताती हूँ कि हम फॉर्म्स को डिज़ाइन व्यू में कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास जब हम डिज़ाइन व्यू करते हैं तो एक ब्लैंक विंडो अपीयर्स और उस ब्लैक विंडो पे हम खुद ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम प्लेस करते हैं ताकि हमारे फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम प्लेस कर देते हैं उस विंडो पे टू क्रिएट अ फॉर्म। अब वो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास एक विंडो में अपीयर होती हैं। वो ऑब्जेक्ट्स जो हमने यूज़ करनी होती हैं, बटन हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, लेबल बॉक्स हो गया, वो भी हमारे पास एक विंडो में अपीयर होती हैं और उसको हम टूल बॉक्स कहते हैं। वो बेसिकली हमारा टूल बॉक्स होता है जिसमें से हम ऑब्जेक्ट्स उठाते जाते हैं और अपने फॉर्म पे उनको अप्लाई करते जाते हैं। तो वो टूल बॉक्स अपीयरेंटली आपको अगर मैं दिखाऊं तो इस तरह का होता है, एक रेक्टेंगल सी शेप का इस तरह का टूल बॉक्स होता है और उस पर ये सारी ऑब्जेक्ट्स प्लेस हुई होती हैं। ये सारी थोड़ी सी से डिफरेंट होनी है MS एक्सेस से। MS एक्सेस की पिक्चर नहीं थी, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इस तरह का एक टूल बॉक्स होता है। उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी होंगी, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, फ्रेम, बटन, ऑप्शन बटन, और कुछ डिफरेंट होती हैं। तो हम इसमें से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और अपने फॉर्म पे जहाँ हमें रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये हमने डेटाबेस ओपन कर लिया है। तो अब इसमें क्रिएट पे जाके हमने कल फॉर्म को डिज़ाइन क्रिएट किया था यूजिंग विजिट, और विजिट के थ्रू फॉर्म को क्रिएट करना बहुत आसान था। आपने देखा था, हम सिर्फ सिलेक्ट करते जाते हैं और एंड पे फॉर्म क्रिएट हो जाता है। आज हमने इसे करना है फॉर्म डिज़ाइन से। मेन हमने फॉर्म को डिज़ाइन करना है, खुद से उस पर डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कब और कैसे हमने प्लेस करनी है। तो हम एक पेज फॉर्म डिज़ाइन को ओपन कर देते हैं। ये देखिए, इस पर मैंने जब क्लिक किया है, मैंने सिर्फ उस ऑप्शन पे, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, क्रिएट पे जाके ये जो फॉर्म डिज़ाइन है इस पर डबल क्लिक किया है तो मेरे पास ये फॉर्म आपके पास इस तरह का अपीयर हो जाता है। अब ये फॉर्म सिर्फ ब्लैंक फॉर्म है, इस पे एरिया बना हुआ है जिस पे मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकती हूँ, कोई भी चीज़ मैं इस पे बना सकती हूँ। वो हम कैसे बनाएंगे ये तो भी हम इसको जब करेंगे तो हम देखते हैं कि मैंने इस फॉर्म को ओपन कर लिया डिज़ाइन व्यू में। और जब आप डिज़ाइन पे जाएंगे तो जो टूल बॉक्स मैंने आपको दिखाया है वो आप जब आप इसको क्रिएट करेंगे फॉर्म को, तो वो टूल बॉक्स आपके पास 2003 में अपीयर हो जाता है यहाँ साइड पे खुद ही से ऑटोमेटिकली। लेकिन ये क्योंकि वर्जन लेटेस्ट है तो यहाँ पे टूल बॉक्स अपीयर नहीं हुआ। वो सारे टूल्स आपको यहाँ पे टॉप में ये कंट्रोल्स के नाम से नज़र आ रहे हैं। वही सारी ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं जो उस टूल बॉक्स में थी, सिर्फ यहाँ पे लेआउट का थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, लेबल हो गया, बटन हो गया, जो हमें रिक्वायर्ड हो। ये क्या चीज़ें होती हैं, क्या काम करती हैं, ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहला जो डिज़ाइन व्यू में काम करना होता है, अपने फॉर्म को ओपन करना है, क्रिएट के ऑप्शन में जाके, और आपके इसमें जो प्रोसेस लिखा हुआ है 2003 का, कि हमने न्यू के बटन पे क्लिक करना होता है और डिज़ाइन व्यू को ओपन करके हमने एक फॉर्म ओपन कर लेते हैं। और टूल बॉक्स के लिए हम व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और टूल बॉक्स के ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं तो टूल बॉक्स ओपन हो जाता है। अब जब हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करना होता है तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं कि हम एक मेथड ये है कि जो टूल बॉक्स पे ये ऑब्जेक्ट्स बनी हुई नज़र आ रही हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे टूल बार में ही नज़र आ रही हैं, उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट कैसे करना है, उस पर क्लिक करें और क्लिक किए ही
उसको यहाँ पे आप फॉर्म पे लाके इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब आप देखें ये सिलेक्ट हो गई है, हाईलाइट हो गया है टेक्स्ट बॉक्स। और मैं यहाँ पे जब फॉर्म पे कर्सर को लेके आती हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कर्सर की शेप जो सी है वो चेंज हो गई है। इसका मतलब है कि अब मैं इस कर्सर से एक टेक्स्ट बॉक्स जो मैंने सेलेक्ट किया है वो ड्रॉ कर सकती हूँ। तो आपने इसे क्लिक करके ड्रैग करना है, या आप यहाँ पे सिंपल देखें, मैं यहाँ क्लिक करके ड्रैग कर रही हूँ कि आपके पास एक टूल बॉक्स जो है वो सॉरी टेक्स्ट बॉक्स बन गया है। अब इसमें आपके पास ये देखें, जैसे ही ये हमारे पास बना है टेक्स्ट बॉक्स, इसके साथ एक यहाँ पे लेबल भी आ गया है। इट्स मीन कि हम अगर चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि आप जब भी यूज़ करते हैं, एक स्पेस आप जब भी दे रहे होते हैं तो उसके साथ एक हेडिंग देते हैं कि ये किस लिए यूज़ होगा। तो आप यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये जो टेक्स्ट 0 लिखा हुआ है ये उससे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये जो है ये लेबल है और ये जो है ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। तो आप जब भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करते हैं, जैसे मैंने आप यूज़र से स्टूडेंट का नेम इंटर करवाना है, मैं उसे ये खाली बॉक्स तो दूंगी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ होगा नेम, तभी तो स्टूडेंट को पता चलेगा कि ये नेम क्या कॉलम है और यहाँ पे नेम एंटर करना है। तो इसलिए इसके साथ ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया। ये 2003 या जो प्रीवियस वर्जन है उनमें ऑटोमेटिकली ड्रॉ नहीं होता, आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ से लेबल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जैसे टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, ये देखिए मैंने इसे सिलेक्ट किया, अब मेरी शेप चेंज हो गई है। जब टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया था तो कर्सर के साथ ए भी आ रहा था, लेबल को सिलेक्ट किया है तो जो इसका आइकन है ए अब वो आ रहा है, और इसे क्लिक करके मैंने ड्रैग कर दिया। तो ये मेरे पास एक लेबल बन गया है जिसमें मैं लिख सकती हूँ कि ये क्या है, नेम है। तो इस लेबल के आगे मैं कोई भी टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला, ये देखें सिर्फ ये टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं इसके साथ कई लेबल, आप बल्कि दोनों लेबल खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये देखिए दोनों सेम है, जो लेबल मैंने ड्रॉ किया और जो इसके साथ टेक्स्ट 5 ऑटोमेटिकली लिखा है वो दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि हम जब टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसके साथ एक लेबल को वो ड्रॉ कर रहा है। तो इस तरह से आप कंट्रोल बटन, कंट्रोल जो आपके पास हैं ये टूल बॉक्स में जितने भी कंट्रोल्स या टूल्स आ रहे होते हैं उनको ड्रॉ करने का मेथड सिंपली क्या है, उन्हें सेलेक्ट करें और फॉर्म पे लाएंगे तो आपके कर्सर की शेप चेंज हो जाती है, और फिर उसे आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे एक ये बटन था, मैं इसको फिलहाल कैंसिल करती हूँ। ये देखें एक बटन शेप का बन गया है कि ये कमांड है। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इनको हम वर्केबल कैसे बनाते हैं ये तो हम पढ़ेंगे भी आगे, अभी सिर्फ एक फॉर्म डिज़ाइन करने का मेथड बताया जा रहा है। दूसरा जो मेथड है, अगर मैंने फॉर्म बनाना है तो वो फॉर्म ऑटोमेटिकली किसी टेबल से लिंक होगा, उसमें हम किसी टेबल का डेटा व्यू कर रहे होंगे या किसी टेबल के डेटा को चेंज करने के लिए हम फॉर्म को यूज़ कर रहे होते हैं, या हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि क्यूरीज और टेबल्स के मेन डेटा को एडिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ऐड करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। तो दूसरा मेथड मेरे पास क्या है कि मैं इनको खुद से ड्रॉ ना करूं, बल्कि मैं उस टेबल की जितनी फील्ड्स हैं, जितने कॉलम हैं, उनको ऑटोमेटिकली इसमें ऐड करवा दूं, वो खुद ही से ड्रॉ कर दे। कि नेम का अगर उसमें कॉलम है तो इधर एक नेम का बॉक्स बन जाए, उसमें अगर क्लास का है तो इधर एक क्लास का बन जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, मैं इस फॉर्म को सेव नहीं करती, क्रिएट पे जाके डिज़ाइन फॉर्म में मैंने एक नया फॉर्म डिज़ाइन किया है। यहाँ पे आपके पास ये देखें ऑप्शन आ रही है ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, कि जो फील्ड्स पहले से मेरे पास मौजूद हैं, जो टेबल्स पहले से मेरे पास मौजूद हैं, मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये देखिए उसने मुझे सारे टेबल्स की लिस्ट बता दी है जो मेरे पास इस डेटाबेस में मौजूद है। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल कस्टमर के टेबल को ओपन करती हूँ, कस्टमर आईडी पे डबल क्लिक किया है मैंने, तो मेरे पास कस्टमर आईडी ऐड हो गई है फॉर्म पे। अब मैंने यहाँ से कोई कंट्रोल सेलेक्ट करके ड्रैग ड्रॉ नहीं किया। अब देखें वो खुद ही से यहाँ पे क्या दे रहा है, कस्टमर, और उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स उसने बना दिया। तो खुद से भी आप बना सकते हैं इन कंट्रोल्स को, और आप एग्जिस्टिंग जो आपके पास टेबल के कॉलम्स हैं
उनको भी ऐड करवा सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मैं जिस फील्ड पे डबल क्लिक करती जा रही हूँ वो सारी फील्ड्स मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ होती जा रही हैं ऑटोमेटिकली। तो ये दो वेज हैं फॉर्म के ऊपर ऑब्जेक्ट प्लेस करने की। एक तो आप यहाँ से खुद ड्रॉ करें सेलेक्ट करके क्लिक एंड ड्रैग, और दूसरा क्या है कि जो एग्जिस्टिंग फील्ड्स हैं उन पे आप क्लिक करके उनको ऐड करवा लें। तो यहाँ पे तो ये सिंपल मेथड आपको मैंने यहाँ से बता दिया। 2003 में जो स्टेप्स हैं वो आपकी बुक पे लिखे हुए हैं। अब अगर हमने एक फॉर्म ड्रा कर लिया है, मैंने इस फॉर्म को ड्रा कर लिया है, मेरे पास कुछ फॉर्म्स हैं, हम उन्हीं को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फॉर्म के अंदर नया रिकॉर्ड ऐड करने का प्रोसीजर क्या है। राइट द प्रोसीजर टू ऐड न्यू रिकॉर्ड थ्रू फॉर्म्स। ये फॉर्म के थ्रू अगर मैंने कोई नया रिकॉर्ड ऐड करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगी। अब अगर मैं यहाँ पे कस्टमर के टेबल में जाती हूँ, कोई नया कस्टमर हमारे पास आया है, मैंने इसका फॉर्म एंटर कर दिया है। ये फॉर्म मैंने आप लोगों को कल भी ओपन करके दिखाया था कि ये एक फॉर्म बना हुआ है। अब इसमें क्या है, अगर मैंने कोई नया रिकॉर्ड, ये तो पहले वाले जो मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं उनको शो करवा रहा है। ठीक है, मैं क्लिक करती जा रही हूँ प्रीवियस नेक्स्ट पे, तो वो क्या करता है नए रिकॉर्ड्स को शो करवा देता है। अगर मुझे कोई नया रिकॉर्ड शो करवाना है, इंटर करना है, तो उसके लिए एक मेथड, यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया हुआ है जो नए रिकॉर्ड नेक्स्ट करते जाएं तो नए रिकॉर्ड पे आ जाएगा, या ये ऐड रिकॉर्ड की बटन बनाया हुआ है, मैं जैसे इस पर क्लिक करती हूँ ये सारी फील्ड्स खाली हो गई हैं। इसका मतलब है कि आप नया रिकॉर्ड आप इंटर कर सकते हैं। अगर इस तरह के बटन आपने नहीं बनाए हुए तो आपके पास फिर भी ये ऑप्शन मौजूद होती है, जो आपके पास एक लिखा हुआ है प्रोसीजर के ओपन डेटाबेस। डेटाबेस हमने ओपन किया है, ओपन फॉर्म हमने फॉर्म ओपन किया है, और डबल क्लिक करके फॉर्म को ओपन किया जाता है, और फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, क्लिक दी ऐड न्यू रिकॉर्ड बटन। आपके पास जब मैं इस पे कोई रिकॉर्ड लेके आती हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा हो, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, यहाँ पे ये बटन नज़र आ रहा है, ये न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए होता है। ये जो मेरा फॉर्म है इसमें मैं आपको दिखा दूँ लास्ट रिकॉर्ड क्या था, ये 15 शेप वाला। ठीक है, अब मैं कहीं पे भी जाके इस वैल्यू पे ऊपर क्लिक करती हूँ, ये देखें न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड। तो ये एरो बटन जो फॉर्म पे पहले से आ रहे होते हैं, आप नेविगेशन के लिए खुद भी बटन लगा सकते हैं, और यहाँ पे ये भी बने हुए नेविगेशन बटन। मैं प्रीवियस करूँगी तो प्रीवियस पे चला जाएगा, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चला जाएगा। और ये जो एरो के साथ एक स्टार साइन बना होता है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ब्लैंक फील्ड आ जाती है। अब आप इसमें कोई भी नया रिकॉर्ड इंटर कर सकते हैं। 16 फर्स्ट नेम में आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं, ABC, लास्ट X Y Z। कॉन्टैक्ट नंबर में आप कुछ भी इंटर कर दें, और इसके बाद ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर में आप कुछ भी एंटर कर दें। तो सिंपल मेथड क्या है, डेटाबेस ओपन करें, फॉर्म को ओपन करें, न्यू रिकॉर्ड की ऑप्शन पे क्लिक करें, एक ब्लैंक फॉर्म, खाली फॉर्म था, देखिए ये सारी फील्ड खाली थी, उनको फिल करें, और उसके बाद क्या करें, फॉर्म को क्लोज कर दें, या अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो सेव कर दें। और जब मैं इस फॉर्म को उन्होंने लिखा है कि क्लोज कर दें, मैंने फॉर्म को क्लोज कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे टेबल के में जाऊँगी, अब मैंने फॉर्म के बजाय टेबल ओपन किया है, और आपको नज़र आएगा कि टेबल के एंड पे वो नया रिकॉर्ड इंटर हो गया है जो मैंने अभी सेव किया था। अगर आपने फॉर्म में नया रिकॉर्ड इंटर करना हो, सिंपल मेथड, फॉर्म को ओपन करें, ऐड न्यू रिकॉर्ड के बटन को क्लिक करें, सारे कॉलम्स जो फॉर्म के हैं वो एम्प्टी हो जाएंगे, उनमें रिकॉर्ड इंटर करके उसको क्लोज कर दें, तो वो नया रिकॉर्ड आपके टेबल में इंटर हो जाएगा। अभी आपने देखा कि ये रिकॉर्ड पहले इस टेबल में नहीं था, और ये मैंने फॉर्म के थ्रू नया रिकॉर्ड इसमें इंटर किया है। ओके, अगर हमने किसी, अब यहाँ पे ये देखिए आपको नज़र आ रहा है 9 नंबर, इमरान अली, और इसका फ़ोन नंबर है और ऑफिस नंबर है। मैंने यहाँ पे इमरान अली को चेंज करना है, यहाँ पे कुछ और लिखना है, लाइक मैं इमरान अली का नाम चेंज करना है, तो उसको भी आप फॉर्म के थ्रू चेंज कर सकते हैं। मैं पहले इस टेबल को क्लोज कर देती हूँ, हम कस्टमर के टेबल पे जाते हैं। हमने
इमरान अली को चेंज करना था, यहाँ पे मैं इमरान अली की जगह इमरान अहमद लिख देती हूँ। और वही मेथड है, आप उस रिकॉर्ड पे जाएंगे, ओपन डेटाबेस, ओपन फॉर्म, नेविगेट टू द रिकॉर्ड। नेविगेट का मतलब होता है आप जहाँ पे उसे नेक्स्ट और प्रीवियस मूव कर रहे हैं, और चेंज द रिकॉर्ड और चेंज द वैल्यू ऑफ फील्ड। जिस फील्ड की वैल्यू, जिस कॉलम की वैल्यू चेंज करनी है उसको चेंज करें और अपने फॉर्म को क्लोज कर दें। अब टेबल पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये चेंज नज़र आ जाएगा, इमरान अली की जगह इमरान अहमद हो गया है। तो इस तरह से आप फॉर्म के थ्रू, आपने देखा फॉर्म का यूज़ में हमने पढ़ा, यूजेज हमने जो पढ़ा था कि हम कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं फॉर्म को ओपन करूं तो हमारे पास यहाँ पे फ़िलहाल ऑप्शन नहीं आ रही, लेकिन हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें, ये देखिए यहाँ पे आपके पास टूल बार में ये ऑप्शन आ रही है, टू आह ज़फ़र। अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँगी, सब पहले एक और चीज़ कि आपके पास टेबल स्क्रॉल होने चाहिए। अब जिस भी रिकॉर्ड पे मैं जाऊंगी, लाइक फोर्स ताकत, और यहाँ पे मैं इसे प्रीवियस करते हैं, ओके टेबल्स पे आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रही। हम इसे कैसे डिलीट करेंगे ये भी हम नेक्स्ट बटन लगा के देखेंगे कि वो कैसे होता है। तो हम फॉर्म से डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। okay. अगर हमने अपने फॉर्म में हमने नया रिकॉर्ड इंटर करना सीख लिया है, उसको रिकॉर्ड को एडिट करना सीख लिया है, अब हम फॉर्म को भी एडिट कर सकते हैं। जो फॉर्म्स हमने बनाए होते हैं, मैं यहाँ से कोई भी एक फॉर्म ओपन कर लेती हूँ। ये बुकिंग का फॉर्म है एक, जिसे मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, ये मेरे पास एक फॉर्म है, जिसमें बुकिंग आईडी है और बिल की डिटेल है। अब बुकिंग का टेबल अलग है और बिल का टेबल अलग है। ये मैंने इसलिए ओपन किया है ताकि आप लोगों को एक और, जो हमने कल एक बात स्किप की थी, जब हम विजिट के थ्रू बनाते हैं फॉर्म, तो जब आप कोई क्यूरी लगाते हैं या जब आप कोई ऐसा फॉर्म बनाते हैं जिसमें दो टेबल्स का डेटा आ रहा हो, तो वो फॉर्म के अंदर एक समझ लें सब फॉर्म बन जाता है। ये बुकिंग के टेबल की आईडी है 2, और ये बिल के टेबल में टू रिकॉर्ड से जितना डिटेल है वो सारी यहाँ पे हमारे पास आ जाती है। तो ये एक मेन फॉर्म है आपके पास बुकिंग का, उसके अंदर आपके पास एक सब फॉर्म है, एक छोटा फॉर्म है जो कि किससे है, बिल के टेबल से। तो ये आपके पास बेसिकली दो टैब्स बन जाती हैं कि एक बुकिंग की टैब है और उस टैब के अंदर बिल की टैब आती है। जब आप यहाँ पे नेक्स्ट करते जाएंगे तो आप देखें 3 की डिटेल आ गई है, बुकिंग आईडी 3 है और उसकी बिल की डिटेल आ जाती है। इसी तरह बुकिंग आईडी जैसे जैसे चेंज हो जाती है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो बिल की लेके आता जाता है। अब अगर हमने फॉर्म को एडिट करना है तो हम अपने फॉर्म में ग्रिड लाइंस शो करवा सकते हैं। अभी यहाँ से मैं अगर दिखाऊं आपको, तो ये व्यू में फॉर्म व्यू आ रहा है। अगर आप इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे, जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, अब आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ग्रिड लाइंस। जैसे चार्ट आपके पास बना होता है ना, एक चार्ट बनाने के लिए चार्ट पेपर आपको मिलता है, उस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनी होती हैं, और वो लाइंस आपको कहाँ पे हेल्पफुल रहती हैं कि आपने जो अलाइनमेंट करनी होती है कि ये यहाँ से इस लाइन से स्टार्ट हो, इस लाइन पे एंड हो, इस पे कितनी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाती है, ग्रिड लाइंस। ये जो आपको डॉटेड लाइंस भी नज़र आ रही हैं और जो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इनको आप बेसिकली ग्रिड लाइंस बोलते हैं। एमएस एक्सेस में हमारे पास ये ग्रिड लाइंस मौजूद होती हैं। मैंने इसे डिज़ाइन व्यू में ओपन किया है तो आपको ये ग्रिड लाइंस नज़र आ गई हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 2003 का वर्जन हो तो वहाँ पे इसको चेंज करने का मेथड क्या है, आपकी बुक पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास व्यू की ऑप्शन आ रही होती है इस मेन्यू बार में, आप उस पर क्लिक करेंगे व्यू पे, और
ग्रिड के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह की ग्रिड लाइंस आपको नज़र आ जाएंगी। इसके बाद स्नैप टू ग्रिड है, और स्नैप टू ग्रिड क्या करती है, इट इज़ यूज टू अलाइन फॉर्म ऑब्जेक्ट टू द grid. The option can be turned on and off from the format snap to grid. आपके पास snap to grid की ऑप्शन, आपकी जो ये फॉर्म पूरा बना हुआ है, आपको ये बुकिंग का फॉर्म नज़र आ रहा है और उसके ऊपर ये एक लेबल है, ये इमेज है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये सब फॉर्म है। इनको जब आपने अलाइन करना है, अलाइनमेंट आपने पहले भी पढ़ी थी कि लेफ़्ट साइड पे हो, राइट पे हो, सेंटर में हो, जस्टिफाइड हो, ये वही अलाइनमेंट है कि उसकी पोजीशन सेट करनी हो तो आप ग्रिड लाइंस के साथ उसे स्नैप कर सकते हैं। तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल भी आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं कि आप इसको क्लिक करके ड्रैग करके कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। और दूसरी आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट में यहाँ पे अरेंज की ऑप्शन आ रही है और ये आपके पास अलाइनमेंट आ रही है टू ग्रिड, अलाइन टू ग्रिड। अब जब इसको सेट करते हैं तो वो उनको ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट उनकी सेट कर देता है जो यहाँ पे पहले से हुई हुई है। इसके बाद रीसाइजिंग दी ऑब्जेक्ट, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट का वर्ड बार बार यूज हो रहा है, वो चीज़ें, वो कंट्रोल्स जो आपने फॉर्म के ऊपर बनाए हैं, ये लेबल, ये पिक्चर, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये बार, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इसके। आप किसी को भी सिलेक्ट करें और इसकी साइड पे कॉर्नर्स पे आपको स्क्वायर बॉक्सेस नज़र आ जाते हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करती हूँ तो आपको यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के साथ ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। तो आपने इस इमेज को बड़ा करना है, इसकी विड्थ को बढ़ाना है, तो आप इस पर कर्सर लेके आते हैं और जब इस पर आप कर्सर लेके आते हैं आप देखेंगे कर्सर का साइज़ चेंज हो गया, ये एरो बन गया। तो आप इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इमेज का साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि इमेज एडजस्टेबल उतना ही है तो वो उसकी विड्थ को ज़्यादा नहीं कर रहा, लेकिन ये जो रेक्टेंगल है आपका, क्योंकि इमेज एक्चुअल इमेज इतना ही है, अगर ये इमेज बड़ा होता तो उसे और बड़ा कर देता, लेकिन उसके लिए जो साइज सेट कर रहा है, आप ये देखें ये जो बॉक्स येलो लाइन में आपको नज़र आ रहा है ये बड़ा होता जा रहा है। तो इतना आप इस तरह से इमेज को और स्पेस को मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह ये जो आपको बुकिंग का टेबल नज़र, बुकिंग की हेडिंग नज़र आ रही है, हम इसको भी अलाइन कर सकते हैं और इसको रिसाइज कर सकते हैं। ये देखिए इसके गिर्द आपको एक येलो बॉर्डर नज़र आ रहा है और स्क्वायर बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। आप कहीं से भी सिलेक्ट करके इसे ड्रैग करेंगे तो देखिए ये बॉक्स बड़ा हो गया, ये लेबल का साइज़ अब बड़ा हो गया, देखिए ये पूरा लेबल बन गया। और फिर मैं इसको अगर सिलेक्ट करके रीसाइज कर देती हूँ, अब देखें अब इसका साइज इतना है, ये जो वाइट बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को रीसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज चेंज फॉर्म ऑब्जेक्ट टाइप। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की टाइप चेंज करनी है तो आप क्या करते हैं कि आप उसको सिलेक्ट करते हैं, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने इसी लेबल को सिलेक्ट किया है, राइट क्लिक द ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करते हैं माउस से, माउस के साथ आपने उस पर राइट क्लिक किया तो ये आपके पास एक देखें पूरी लिस्ट ओपन होगी है और इसमें ऑप्शन आ रही है चेंज टू। चेंज टू में वो बता रहा है कि आप इसको टेक्स्ट बॉक्स में, ये लेबल है लेकिन आप इसको टेक्स्ट बॉक्स में भी चेंज कर सकते हैं। तो चेंज टू करके टेक्स्ट बॉक्स करेंगे तो अब ये मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया है। इस तरह से आप फॉर्म के ऊपर मौजूद ऑब्जेक्ट्स की टाइप भी चेंज कर सकते हैं। क्या मेथड है कि आप यहाँ पे ये देखें, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगी और चेंज टू, मैं इसको लेबल भी बना सकती हूँ, मैं इसको लिस्ट बॉक्स भी बना सकती हूँ, मैं इसको कॉम्बो बॉक्स भी, जो ऑप्शंस पॉसिबल होती हैं वो आपको हाईलाइट कर देता है, बाकी डिसेबल कर देगा। मैं अगर इसे लिस्ट बॉक्स बना देती हूँ तो अब ये मेरे पास एक लिस्ट बॉक्स की फॉर्म में शो हो जाएगा। इसके बाद आपके पास है लेबल और ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट। लेबल और ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट क्या है कि आपने कैसे इन ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना है, जस्टिफाइड करना है, आपके लेफ्ट से कैसे आने चाहिए, राइट में कैसे शो होने चाहिए, तो वो सारी अलाइनमेंट आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कर सकते हैं। और उसका मेथड क्या है, ओके, अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास
ये मैंने एक बुकिंग का लेबल बनाया हुआ है। मैं यहीं पे डिज़ाइन में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर देती हूँ। जब मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया है, इसके साथ एक लेबल आ गया था, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे ये वाला लेबल बुकिंग का लेबल यूज़ करना है। ठीक है, इसमें आपको नज़र क्या आ रहा है, अनबाउंड लिखा हुआ। अनबाउंड का मतलब ये है कि मैं जब इसको मूव कर रही हूँ, ये देखें मैंने इसको मूव किया है तो ये अकेला मूव हो रहा है। बुकिंग के इसको मैं मूव कर रही हूँ तो ये अकेला मूव हो रहा है। लेकिन अगर बुकिंग और ये टेक्स्ट बॉक्स इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो बुकिंग से रिलेटेड होगी, इस लेबल से रिलेटेड होगी, और मैं चाहती हूँ कि ये दोनों एक साथ मूव हों, तो फिर हम इन्हें क्या करते हैं, हम इन्हें बाउंड कर देते हैं। और जब हम इन्हें बाउंड करते हैं तो हमारे पास, अगर मैं इस एक को मूव करूँगी तो ये दोनों ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगे। अब इसको बाउंड करने का मेथड हमारे पास चेक कर लेते हैं। अच्छा, इस पे राइट क्लिक करके ये देखें पोजीशन में आपके पास आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं इस इंटरफेस में देखते हैं कि हम इनको बाउंड करने की ऑप्शन कहाँ पे है। ये ऑप्शन अभी यहाँ पे क्लियरली अवेलेबल नहीं है। मैं इसको सर्च करके आपको बताऊंगी कि हम कैसे इनको बाउंड कर सकते हैं। जब आपने इन्हें बाउंड किया होता है तो मैं जैसे ही लेबल को मूव करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट बॉक्स भी मूव हो जाएगा। देखें बाउंड, अब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं देखिए यहाँ से ये नहीं हो रहा। मैं इसको चेक करूंगी कि इस MS वर्ड में इसको हम कैसे बाउंड कर सकते हैं कि ये दोनों, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गई है। ये इस पे मैंने क्लिक किया है तो ये लिखा हुआ है एसोसिएट लेबल 4 विद लेबल विद टेक्स्ट 6। ये हमारे पास लेबल 4 है, ये 6 है। मैं इन दोनों को एसोसिएट कर देती हूँ। तो अब ये जब दोनों एसोसिएट हो गए हैं, एसोसिएशन से भी काम नहीं हो रहा है इसका। चले इसको मैं चेक करके फिर आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन आपके पास बाउंड का मतलब ये होता है कि जब ये दोनों चीज़ें एक साथ अगर वर्क कर रही हैं, एक दूसरे से लिंक हैं, तो एक को हम मूव करेंगे, दूसरी ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगी। इसके बाद आपके पास आ जाता है टैब ऑर्डर। टैब ऑर्डर बेसिकली, अब मैं आपको अगर बताऊं, यहाँ पे ये आइकन आपको बना हुआ नज़र आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है टैब ऑर्डर। टैब ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो टैब्स बेसिकली हैं क्या, पहले ये मैं आपको बता देती हूँ। इस फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, मैंने आपको कहा था ये दो फॉर्म्स हैं। इसमें एक बिलिंग का फॉर्म है, बुकिंग का फॉर्म है जिसमें क्या आ रहा है, बुकिंग आईडी आ रही है, फिर बिल का फॉर्म है और उसके अंदर बिल की डिटेल आ रही है। ऐसा ही है, ये दो चीज़ें हैं। अब बुकिंग पहले आनी चाहिए या बिल की डिटेल पहले आनी चाहिए, तो हम इसको हम सेट कर सकते हैं। और ये टैब पहले आना चाहिए बुकिंग का या बिल का, ये जितने भी टैब्स हमारे पास इसमें मौजूद हैं कि पहले कौन सी चीज़, कौन सी विंडो पहले अपीयर होनी चाहिए, वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये बता रहा है बिल का सब फॉर्म, ऑर्डर बता रहा है,
फिर कमांड बटन, कमांड 15, 16, 17 और बुकिंग आईडी। तो ये ऑटो ऑर्डर है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कस्टम ऑर्डर है, ये देखें ऑटो ऑर्डर पे अगर मैंने क्लिक किया है तो बुकिंग आईडी है, बिल का सब फॉर्म है और उसके बाद नीचे हमारे पास कमांड बटन आ रहे हैं और मैं इसको ओके करूँगी तो ये भी उसी में उसने इसको वैसा ही हो गया, क्योंकि बुकिंग आईडी पहले आ गई थी, फिर बिल और फिर हमारे पास कमांड बटन आ गए थे। तो यहाँ से आप इनकी ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये ऑर्डर सेट नहीं हो रहा। क्लिक टू सिलेक्ट ए रो और सिलेक्ट एंड ड्रैग द सिलेक्टेड मल्टीपल रोज, ड्रैग सिलेक्ट रो टू मूव देम टू डिजायर्ड टैब ऑर्डर। ओके, अब मैं इनको सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद इनको ड्रैग करना है। अच्छा, क्योंकि इसमें दो ही टैब्स हैं तो ये ऊपर नीचे मूव नहीं हो रहे। जब आपके पास मल्टीपल टैब्स होंगे तो आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जो चेंजेबल होंगे वो आपको यहाँ पे अलाउ करेगा। ये मेथड लिखा हुआ है कि आपने उसको सिलेक्ट करना है और उसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेना है। जब आप उसको सिलेक्ट करके, ये देखिए ये वाला ऑप्शन हमारे पास ड्रैग हो रहा है। बिल सब फॉर्म को मैंने सिलेक्ट किया है और उसको ड्रैग करके मैं नीचे ले आई हूँ। इसका मतलब है पहले बुकिंग आईडी, फिर कमांड बटन और फिर बिल का सब फॉर्म। ओके किया है मैंने इसको। अच्छा, अभी हमारे पास ये ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि बुकिंग आईडी है, फॉर्म है और यहाँ पे ये बटन है। मैं इसको दोबारा से डिज़ाइन व्यू में ओपन करती हूँ और टैब ऑर्डर्स को अगर मैं बुकिंग आईडी को मैं नीचे ले आई हूँ, ऑर्डर ऑटो ऑर्डर में यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे नीचे ले आए हैं और इसको ओके कर दिया है। चेंजिंग्स को हमने सेव कर दिया है और अगर अब मैं बुकिंग के टेबल को ओपन करूं अच्छा, ये भी हमारे पास वही ऑर्डर शो कर रहा है, जबकि इसके ऑर्डर को टैब के बाद चेंज हो जाना चाहिए था। टैब ऑर्डर बेसिकली आप इन मल्टीपल जो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स आपके पास आ रही हैं, आप इनके ऑर्डर को चेंज करते हैं। इस पर इन्हें क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, इन्हें इसको भी मैं चेक करूँगी और आपको बताऊँगी कि आपने टैब ऑर्डर कैसे सेट करना है। अच्छा, इसके बाद फॉर्म अपीयरेंस। फॉर्म अपीयरेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस पर कलर्स और पिक्चर्स तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक फॉर्म 1 बनाया था, शायद हमने सेव नहीं किया, ये माय फॉर्म जो हम कल बना रहे थे। अब इसको अगर मैंने चेंज करना है, ये देखिए शुरू में आपके पास ऐसा ब्लैंक सा वाइट सा डल सा फॉर्म होता है। अगर आप इसकी अपीयरेंस चेंज करना चाहते हैं, इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट की ऑप्शन आ रही है। जब आप फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो आपने फॉर्म को सिलेक्ट किया हुआ है। आप इस फॉर्म का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड में आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं। इमेज आप कहीं पे भी कंप्यूटर में जो आपने रखे होते हैं वो आप कोई भी इमेज सर्च करके, ये देखिए मैंने इमेज सेलेक्ट किया था तो मेरे फॉर्म की बैक साइड पे एक इमेज आ गया है। क्या अब मैंने ये माय फॉर्म का जो नाम था इसके कलर को चेंज करना है तो ये आप फॉर्मेट पे आके आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ रही होती हैं। आप यहाँ से कोई भी कलर, फॉर्म का कलर चेंज कर रहे हैं
उसकी ऑब्जेक्ट जो उसके पीछे मैंने ये लेबल बनाया था उसको फिल किया है, उसका आपने साइज़ चेंज किया है। ये देखिए उसने इसके साइज़ को एनलार्ज कर दिया है। देखिए टेक्स्ट के साइज़ को लार्ज कर दिया। तो ये आपके पास फॉर्मेट में जाके डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होती हैं कि आप किसी भी एक चीज़ को सिलेक्ट करके उसका साइज़, उसका कलर, उसका स्टाइल, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल, ये सारी चीज़ें आप देखें जो आप सिलेक्ट करते हैं वो वैसा ही सेट हो जाता है। ठीक है, तो आप उसको, ये भी आपके पास ऑप्शन आ रही है शेप फिल की, आउटलाइन की, और यहाँ पे भी फ़ॉन्ट में भी आपके पास, आपने इसे सेंटर में करना है तो आप देखें ये कस्टमर आईडी इसके सेंटर में आ गया। तो आप फॉर्म को यहाँ से सेट भी, इसकी अपीयरेंस को भी सेट कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड इमेज, उसका बैकग्राउंड कलर। अब अगर मैंने इस फॉर्म को सिलेक्ट किया था तो मैं इस फॉर्म को इमेज के बजाय इसमें कोई भी कलर भी फिल कर सकती थी। अब मैं इसका इमेज रिमूव कर देती हूँ। देखिए मैंने इस पर राइट क्लिक करके रूलर और ग्रिड्स रिमूव किए हैं तो वो आपके पास यहाँ से रिमूव हो गए हैं, और आप इनको यहाँ से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं राइट क्लिक करके भी। अच्छा जी, अब यहाँ पे फिल बैक कलर है, यहाँ से भी राइट क्लिक करके भी आपके पास सारी ऑप्शन। अब क्योंकि इस पे इमेज लग गया है तो आपको बैक पे कलर नज़र नहीं आ रहा। इसको दोबारा ओपन करती हूँ। ये देखें ये वाइट फॉर्म है, मैं इसके बैक पे, अच्छा आपने जब फॉर्म ओपन किया होता है तो वो वर्किंग फॉर्म में होता है, वर्किंग एरिया होता है। अगर आपने इसमें चेंजेस करनी हो तो आप इससे पहले डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया। अब मैं आपको दिखाऊं, मैं ग्रेड रिमूव करूँगी तो वो लाइन्स रिमूव हो गई हैं। अब अगर मैंने इसका बैक कलर चेंज करना है तो ये फिल कलर की ऑप्शन आ रही है, और दूसरी मैंने आपको फॉर्मेट से बताया है। आप इसे सिलेक्ट करके जो भी कलर रखेंगे, ये देखें उसने हेडर सिलेक्टेड था तो हेडर का कलर चेंज कर दिया। डिटेल करके अगर मैं इसको चेंज करूँगी तो ये देखें उसने इस फॉर्म का कलर, बैक कलर जो है वो पिंक कर दिया। तो आप इस तरह से इसके कलर को, डिफरेंट चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और लास्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट होती है वो इसमें होती है पेज का हेडर और फुटर। जैसे आपने पेज में हेडर और फुटर डाला होता है वैसे ही फॉर्म पे भी आपके पास हेडर और फुटर आ रहा होता है। ये देखें ये इसका हेडर है, और यहाँ पे बॉटम पे इसका फुटर होता है जिसमें आप कोई भी चीज़ ऐड करवा सकते हैं। आप इसको लार्ज करके ये एरिया बना सकते हैं। अगर ये आपको नहीं नज़र आ रहा फॉर्म पे तो आप अरेंज में जब जाते हैं या डिज़ाइन में, तो ये डिज़ाइन में आपके पास हेडर और फुटर की ऑप्शन आ रही है। डेट और टाइम, अब मैंने फुटर सेलेक्ट किया हुआ है और फुटर में मैं डेट और टाइम डालना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मैंने किस तरह की डेट ऐड करवानी है, ठीक है, और मैंने टाइम कैसे ऐड करवाना है। ओके, तो अब आपको यहाँ पे कि उसने हेडर में डेट और टाइम को, ये कलर चूँकि चेंज है, ये आपके पास देखें इक्वल्स टू डेट और इक्वल्स टू टाइम। और अब देखिए यहाँ पे मैं इसका अगर कलर चेंज कर दूँ तो, ताकि हमें क्लियरली नज़र आए। अच्छा, डेट और टाइम उसने हेडर में यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसका यहाँ पे डेट और टाइम लिखा हुआ क्यों नहीं नज़र आ रहा आपको? आपको इक्वल्स टू डेट और इक्वल्स टू टाइम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसको आपको फॉर्म व्यू में दिखाती हूँ। ये देखें फॉर्म व्यू में उसने क्या किया है, 12 अगस्त 2010 वहाँ पे डिज़ाइन व्यू में डेट और टाइम लिखा था। उसने यहाँ पे दो एक ऐसे फंक्शंस बिल्ड इन लगा दिए थे कि जब भी आप फॉर्म को ओपन करेंगे तो उस दिन जो डेट होगी और उस वक्त जो टाइम होगा वो अपीयर होगा। बल्कि जिस वक्त आपने बनाया था सिर्फ वही शो नहीं होगा, बल्कि रिसेंट टाइम और रिसेंट जो फॉर्म होता है, डेट होती है, उसको शो करवाता है आपके फॉर्म के ऊपर। जब भी आप फॉर्म ओपन करेंगे जो लेटेस्ट डेट है, टाइम है, वो अपीयर होगा। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ।
यस, चेंजेस सेव कर दिए हैं। मैं इसको दोबारा ओपन करती हूँ। अब देखिए 10:02 आ गया, पहले 10:01 था। मीन कि ये ऑटोमेटिकली इस डेट और टाइम को चेंज करता रहेगा। इस तरह से आप अपनी अपीयरेंस, हेडर, फुटर और फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। ये फॉर्म की क्रिएशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। कल इंशाल्लाह हम फॉर्म के ऊपर ये जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और उनमें हम और कौन कौन सी वैल्यू सेट कर सकते हैं, और आज के हमारे जो 2 क्वेश्चन अनसॉल्व रह गए हैं उनके साथ इंशाल्लाह हम कल उन्हें भी सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।